हम बात करेंगे कि NCET ITP का कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जाता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे सर्च करिए NCET ITEP। ये NTA का तरफ से एक होता है एग्ज़ामिनेशन, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी NCET। एक होता है नीट होता है, JEE मेंस होता है, फिर CUT होता है। वैसे ही क्या है ये NCET नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसको सबसे पहले इसी लिंक पे क्लिक करते हैं हम, जो कि NTA की तरफ से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शंस दिया रहेगा आपको। सबसे पहले आता है आपका सिटी इन्फॉर्मेशन, जो कि आपका कहाँ में एग्ज़ामिनेशन अलॉट हुआ है, ताकि आप एडवांस प्रिपरेशन कर ले आपका, ताकि आप उस जगह में पहुँच पाए, आपको कुछ समय मिल जाए। इसलिए ये एग्ज़ाम्स का एडवांस अलॉटमेंट सेंटर दिया जाता है। ये रिसेंटली आया है, 2-3 साल पहले नहीं होता था। तो हम चलते हैं अभी वापस अपना सेकेंड ऑप्शन, जो कि एडमिट कार्ड हम लोग का आ चुका है। देख सकते हैं आप, सबसे पहले आता है आपका सिटी इन्फॉर्मेशन आता है, उसके बाद आता है आपका एडमिट कार्ड। तो हमारा सिटी आ चुका था पहले, हमने देख लिया है। अब है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की बारी। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ हम अपना कैंडिडेट लॉगिन ID डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ कैप्चा यानी सिक्योरिटी पिन हम इसको यहाँ फिल कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम अभी अपना कैप्चा फिल कर लेते हैं। कैपिटल लेटर्स में दिया है GV1X67। तो अभी हम अपना लॉगिन पे क्लिक करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी NCET 2026 एडमिट कार्ड प्रोविजनल यानी PDF में है। तो लॉगिन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका योर एडमिट कार्ड हैज बीन सक्सेसफुली जनरेटेड एंड इज डिस्प्ले बिलो। नीचे में डिस्प्ले किया गया है। प्लीज़ डाउनलोड द admit card and read the instructions printed on the admit card carefully before going the examination and follow them strictly. Wishing you good luck for your examination। तो इसमें बोला गया कि आपका ये सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है एडमिट कार्ड, और आप डाउनलोड कर लीजिए और इंस्ट्रक्शन दिया गया उसको आप पढ़ लीजिए बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन सेंटर, क्योंकि इसमें कुछ स्ट्रिक्टली रूल्स मेंशन किया गया है। तो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ आप दो ऑप्शन है, एक है डाउनलोड एडमिट कार्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड जो कि डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं। दूसरा है क्लोज, मतलब इसको पूरा काट देगा और किसी और का डाउनलोड करेगा, समझ गया। नेक्स्ट, ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का तरफ से है। ये क्या है NCET का एडमिट कार्ड, जो कि प्रोविजनल रहने वाला आपका यानी PDF फॉर्म में। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं रोल नंबर आपका जो कि ये है मेंशन रहेगा, रोल नंबर कैंडिडेट का जो कि ये नाम है, उसका जेंडर है, उसका कैटेगरी ST है, उसका ये PWD स्टूडेंट है क्या? नो, फिजिकल वेलबिंग नहीं है इनका, सब कुछ ठीक है तो नो है। एप्लीकेशन नंबर आपका यहाँ डिस्प्ले होगा, आपका यहाँ फादर्स का नाम या मदर्स का नाम जो भी एक रहेगा। साथ ही साथ यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ रहने वाला है और आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल ये यहाँ मेंशन होके है। और स्क्राइब रिक्योर इसको ज़रूरी नहीं है, यहाँ आपका फोटोग्राफ होगा और यहाँ आपका सिग्नेचर रहने वाला है, और ये आपका रोल नंबर है बारकोड के साथ। तो अभी हम नीचे देखेंगे कि टेस्ट पेपर ऑप्टेड विद मीडियम। तो ये इंग्लिश मीडियम में लिया गया है आपका। सबसे पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, हिंदी फॉर कम्युनिकेशन सेकेंड एग्ज़ाम। और ये जितना भी एग्ज़ाम्स होगा सभी एक ही दिन में एक ही पेपर के अंदर अलग अलग सेक्शन होगा। चलिए हम अभी बात करते हैं पेपर्स के बारे में, एग्ज़ामिनेशन सेंटर डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें कितना पेपर चूज़ किया था कैंडिडेट ने। इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन लिया है, हिंदी फॉर कम्युनिकेशन, जियोग्राफी, जियोलॉजी आप दोनों, और साथ ही साथ हिस्ट्री लिया है, पॉलिटिकल साइंस लिया है यानी सिविक्स, और साथ में आपका क्या टीचिंग एप्टीट्यूड आपका ये मैंडेटरी है, टीचिंग एप्टीट्यूड, और GET मतलब जनरल टेस्ट, ये रीजनिंग है टाइप्स ऑफ, और ये मैथ से थोड़ा टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ये आपको चाहिए ट्रेनिंग के लिए, ये BEd के लिए मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है। तो एग्ज़ाम डेट आप देख सकते हैं 17 को होने वाला है, सभी सब्जेक्ट जो एक ही पेपर में रहने वाला है। शिफ्ट कौन सा है आपका? सेकेंड शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन है। टाइमिंग क्या रहने वाला है? 1 बजे से लेके आपका 2:30 बजे तक आपका एग्जामिनेशन डेट में क्या होना है, रिपोर्टिंग टाइम है, ये एंट्री फॉर द सेंटर्स। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम का डेट का दिन को आपका गेट जो क्लोजिंग का टाइम है 2:30 को, आपका जो गेट 2:30 को क्लोज हो जाएगा। आधा घंटा पहले आपको कितना बजे सेंटर पहुंचना है? 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। उसका 2:30 आपका लास्ट टाइमिंग है, 2:30 को बंद हो जाएगा। अगर लाइन बहुत लंबा है तो 2:30 हो या 3 हो आप जा सकते हैं, लाइन अगर कंटिन्यूएशन है। अगर लाइन ख़त्म हो चुका है, आप 3 बजे के बाद आए तो आपको बिल्कुल एलो नहीं किया जाएगा। कंटिन्यूएशन लाइन में एलो किया जाता है, एक्सेप्ट करता है। तो अभी बात करते हैं हमारा एग्ज़ाम का टाइमिंग रहने वाला 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। इसमें 3 घंटे का एग्ज़ामिनेशन रहने वाला है। ये आपका टेस्ट सेंटर का, ये सेंटर का जो कि एक कोड होता है, ये है सेंटर कहाँ पे है। तो हमारा सेंटर वेन्यू ऑफ द टेस्ट कहाँ है? हिमालयन यूनिवर्सिटी जोलांग विलेज नियर सेंट्रल जेल, जो कि ईटानगर जोलांग में है ये जो,
पापुम-पारे डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, ये पिन कोड है। तो सभी एग्ज़ाम जो एक ही दिन को हो रहा है, एक ही जगह हो रहा है, देख सकता है। एक पेपर के अंदर आपको अलग अलग सेक्शन रहने वाला है। कहीं में इंग्लिश होगा, फिर हिंदी होगा, सेक्शन सी ऐसे होगा, डी में हिस्ट्री, ई एफ जी। आपका टोटल 1 2 3 4 5 6 7 पेपर्स है। और तो 7 पेपर्स का एग्ज़ाम एक ही दिन को होने वाला है, एक ही समय में होने वाला है। आप अलग अलग सेक्शन में आप अपना कर लीजिए। टाइमिंग देख सकते हैं, 2:30 होगा आपका गेट क्लोज का, 3 बजे से है, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक रहने वाला है। तो इन्फॉर्मेशन था। और यहाँ आपको कुछ और करना है। एडमिट कार्ड प्रिंट करने के बाद सेल्फ डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग, यहाँ में क्या करना है, यहाँ कैंडिडेट का नाम मेंशन किया गया, आपका एड्रेस कोई मेंशन किया गया कि जितना भी क्या है हम डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होना है, आपका कैंडिडेट का फ़ोटो होना है, जो कि आपका ये एडमिट कार्ड में नज़र आ रहा है, जो कि आप अपलोड किया था। सेम फ़ोटो को यहाँ प्रिंट करना है, चिपकाना है। उसके बाद कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन को पुट करना है बिफोर रीचिंग द सेंटर। सेंटर पहुँचने से पहले आपको क्या करना है, अपना लेफ्ट हैंड का अंगूठा को यहाँ में इंक लगा के क्या करना है, इम्प्रेशन मारना है, अंगूठा छापना है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा यहाँ पे, कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइन ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। तो यहाँ क्या करेगा, कैंडिडेट का सिग्नेचर ये आपका एग्ज़ाम सेंटर में होगा। यहाँ आपका सिग्नेचर एग्ज़ाम सेंटर में करना है, आगे मत करिए, सकने से आप लेके जाइए, ऐसे वहाँ में मारिए। और ये जो थंब इम्प्रेशन है आप सकने से एडवांस मार लीजिए, या फिर आप ये सेंटर में भी प्रोवाइड करते हैं, कोई कोई सेंटर में, या कोई में नहीं करता है। तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ आपको क्या करना है, पहला बॉक्स में आपका सेम फ़ोटो होना है जो आपका एडमिट कार्ड में है, जो फॉर्म फिलअप का समय दिया था, जो कन्फर्मेशन पेज में है, एक ही फ़ोटो है, यहाँ पे चिपकाना है। यहाँ आपका अंगूठे का क्या करना है, लेफ्ट हैंड का आपका इंप्रेशन देना है, अंगूठा छापना है। यहाँ आपका सेंटर पे जाके सिग्नेचर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है कैंडिडेट के लिए, कैंडिडेट क्या है, मस्ट रीच द सेंटर एट द टाइम इंडिकेटेड अगेंस्ट द रिपोर्टिंग और एंट्री इन द सेंटर। स्टूडेंट को एडमिट कार्ड में जो भी मेंशन किया गया टाइम, उस पर जैसे भी पहुँचना है। और आपको क्या करना है, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड, गेट क्लोज के बाद किसी को भी एंट्री करने नहीं दिया जाएगा, किसी को एग्ज़ाम जब तक ख़त्म नहीं होगा निकलने नहीं दिया जाएगा। उनका अपना इंस्ट्रक्शन रहेगा कि कितना देर के बाद निकलना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या क्या आपको लेके जाना है एग्ज़ाम सेंटर में, यहाँ में मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू वेरीफाई लोकेशन ऑफ एग्ज़ाम सेंटर। इसको वेरीफाई करो बोला है। उसके बाद क्या बोला है, बाद में प्रॉब्लम नहीं होने के लिए आपको वेरीफाई कर लो बोला है। और बोला है कि आप लोग को एग्ज़ाम सेंटर का लोकेशन पे आप लोग जल्दी एक दिन पहले सकने से आप लोग क्या करना है, पहुंच जाना है, ठीक है। कैन एडवाइस टू वेरीफाई लोकेशन ए डे इन द एडवांस बिफोर दे हैव नो प्रॉब्लम इन एग्जामिनेशन। और बोला है कि आपको क्या बोला है, इफ़ रिलीजन और कस्टम्स आर रिक्वायर यू टू वेयर स्पेसिफिक अटायर प्लीज़ विजिट द सेंटर अर्ली फॉर ड्रॉ द चेकिंग एंड द मैंडेटरी चेकिंग। अगर आप कोई ट्रेडिशनल अटायर पहन के जा रहे हैं, जैसे कि आप पंजाबी है, आपका ऊपर में आप पगड़ी बांध के जा रहे हैं, या फिर कोई आप मुस्लिम है मोमिटेन, आप गुरखा पहन के जा रहे हैं, बुरखा, तो आपको क्या बोला कि आप जल्दी सेंटर पे पहुँचिए ताकि वहाँ पे जाके आपका वेरिफिकेशन हो सके, चेकिंग हो सके, ताकि एडवांस उसमें टाइम लगता है। उसका बाद बोला कि नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एन एडमिट कार्ड, वैलिड आईडी प्रूफ एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग। और क्या बोला है, फ्रिस्किंग चेक ना, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर। बोला कि किसी भी स्टूडेंट को एडमिट कार्ड का बिना एग्जाम सेंटर में जाने नहीं दिया जाएगा। एडमिट कार्ड के साथ आपका एक वैलिड आईडी प्रूफ होना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा। उसके बाद आपको बोला कि प्रॉपर फ्रिस्किंग जो कि चेक किया जाएगा, और बिना चेकिंग किए आप नहीं जा सकते अंदर। इसमें एक रहेगा हैंड हेल्ड, हाथ से चेक करेगा, मेटल डिटेक्टर, टिक टिक बोलने वाला। और स्टूडेंट को बोला कि कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम। आपको जो जो आइटम लेके जाना है यहाँ बोला है, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल एंड पेन। आप अपना पानी बोतल ले जा सकते हैं, उसमें प्लास्टिक को हटा के एक पेन ले सकते हैं। उसके बाद आप एडिशनल फोटोग्राफ ले सकते हैं आप, जो कि पेस्ट करेगा आप आंसर शीट में, तो उसके लिए लेके जाना है आपको। कम से कम आप एडमिट कार्ड में एक रखिए, उसका आपके लिए वो 2-3 फ़ोटो लेके जाइए, आप 2 या 3 ले जाइए। और एडमिट कार्ड के साथ आपका सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए, जो कि ये मैंने दिया था ना सेल्फ डिक्लेरेशन, ये भी होना है। तो आप ये क्या करें, ये पेज को भी प्रिंट कर लीजिए A4 साइज़ में, ओनली A4 साइज़ में। उसके बाद बोला है कि बिफोर रीचिंग द सेंटर एडुकेटर मस्ट एंटर दी रिक्वायर्ड अंडरटेकिंग, ठीक है। उसका PWD लोग के लिए सेंटर उन लोग के क्या है, सर्टिफिकेट को भी लेके जाओ बोला, अगर हो सकता है तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होने के लिए। उसका कैंडिडेट मस्ट कैरी एनी ऑफ ओरिजिनल एंड वैलिड आईडी प्रूफ। आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई भी गवर्नमेंट और ऑथोराइज होना है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, उसका वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड। आधार कार्ड में क्या होना है, फोटोग्राफ के साथ आधार कार्ड होना है, आपका ई आधार और राशन कार्ड, आधार एनरोलमेंट नंबर, और उसका इस सब का फ़ोटो आप लेके जा सकता है।
उसका बाद PWD वालों के लिए उन लोग का अपना सर्टिफिकेट लेके जाइए बोला है। स्टूडेंट नॉट आर एलो टू कैरी पर्सनल बिलोंगिंग। आप कुछ भी अपना घड़ी, मोबाइल, हेडफोन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक लेके नहीं जा सकता है। शूज़ और फुटवेयर विद द थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विद लार्ज बटन आर नॉट परमिटेड। आपको जूता एलो नहीं है, फुटवेयर भी ज़्यादा रस्सी रस्सी वाला जूता टाइप वाला एलो नहीं है। उसका बाद आपका लॉन्ग पेन भी ज़्यादा बड़ा वाला एलो नहीं है, फुला फुला वाला कपड़ा लोग ज़्यादा एलो नहीं है, पॉकेट पॉकेट वाला, ठीक है। तो आप लोग सिंपल से होके जाइए, घड़ी उड़ी मत पहनिए कुछ भी, वहाँ पे टाइमिंग रहने वाला है। आपको बोला है कि NTA में क्या है, AI बेस्ड ना रियल टाइम टूल से टेक्निक है जो कि आपको चेक करेगा, बोला अनफेयर जो भी होगा उसको चेक करेगा एग्ज़ाम का समय में। और CCTV रिकॉर्डिंग भी होगा, और उसमें क्या होगा, AI टेक्नोलॉजी है, तो कुछ भी माल प्रैक्टिस होगा तो उसका एविडेंस वहाँ से निकाल सकता है। उसका NTA अगर आप चीटिंग कर रहे हैं AI, तो उसमें AI बेस्ड टूल्स है। अगर आप कुछ भी करना चाहेगा तो उसमें कैमरा भी होता है, वेब कैम, तो आप वहाँ से आपको डिटेक्ट करेगा। कुछ भी सस्पेक्टिव एक्टिविटी नहीं करना है, नहीं तो आपको वो नोटिस करके रखे। उसका बाद कुछ भी होगा आपको टर्मिनेशन कर देगा हमेशा के लिए, आप डिबेट हो जाएगा, तब दोबारा NTA का एग्ज़ाम दे ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो यही था कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप लोगों के लिए। तो वीडियो अच्छी हो तो ज़रूर लाइक करना। ये प्रोसेस भी आप लोग देख लिया कैसे कैसे डाउनलोड करना है और क्या लेके जाना है और क्या क्या करना है हमें एडमिट कार्ड में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।